मेरे प्यारे बच्चे, जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया जो आपकी तारीफें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे। वो लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से? मेरे बच्चे, क्या हो गया? इन लोगों को और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं? और क्या इनके पास जरिया चारा नहीं छोड़ता जो अभी आपकी तारीफें करने लग गए हैं? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। ये टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे। मकर एक लुंगी है, लुंगिया है, इस तरीके के ये लोग हैं। इन पर आपने रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर, बाकी अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फर्क होता है। उनकी सुने और मन ही मन में इस्माइल करें, और बाकी उनके लिए चीजों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की डिब्बर में जरूरत ही नहीं है कि एक्चुअली ये क्या करें, क्योंकि ये झूठे मक्कार है, कभी सुधारने वाले नहीं है। भले ही आपकी तारीफें कर रहे हैं, उनके मन में दो कोठी के लोग हैं ना, वो दो कोठी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती है। भले ही ये लोगों के सामने तारीफें करते हैं, आपकी ठीक है तो भी अलर्ट रहे। इन फेक लोगों से देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो और बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची ऑपरेटी से आप मिल रहे हैं। आपने एग्जिस्टेंस में आप आ चुके हैं। कीच डी हैच में जो कमल होता है वो खेलता कीच डी हैच में ही है, बट वो फिर भी कितना सुंदर होता है, कितना अलग होता है। किच डी हैच से बस वो सेम है। आप एक खिचड़ी में कमल है। आपका इर्द गिर्द जो लोग हैं एकदम है, और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूँ तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड है। आपके अंदर एक ये चीज है कि आप लोग की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं है, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो छंट चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे मुझे तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है, लगे किसी को अच्छा लगता है, लगे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर है। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं है। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे, इसमें अच्छाई है। अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो भी बोल देंगे, हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है। आप है, किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है, तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है, ना लोभ है। आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई ऑरा से ना कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घुटोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वो कुर रहा है, स्ट्रेस का लेवल बांट रहा है। मेरे बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं। जैसे एक डुप्लीकेट मास्क ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव है, बट ये होते नहीं हैं। एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से खूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग ये दिखाते थे कि हम पॉजिटिव है, बट वो अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि इस स्ट्रेस उन्हीं को होता है जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिकता का, बट वो आध्यात्मिक है नहीं। तो उनके स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अप की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की तरफ बन रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है बिल्कुल कि आपने परमात्मा को सब कुछ सौंपा हुआ है। आप अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, आपके सेवन चक्रा में उनको अपने क्लेम्स किया है। परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियां की मदद से, मेडिटेशन की मदद से उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत 50 टाइप की आत्माएं है। और यही एक सोल की पावर होती है, यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियां होती है।
जो आपको इन चीजों से बचाती है, जो आपके ऑरा को इतना ज्यादा स्ट्रंग कर देती है कि ये भूत परिधि आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत पूरे हो जाता है। आप बहुत साहसी हो सकते हैं। आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज होता है। आप निडर है, आप निर्भय है। आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, और जब ये चीजें आपको किसी चीज से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वो तो सारी ही चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो यही चीजें आपके और हमें रिफ्लेक्ट कर रही है। यही सारी चीजें आपके और के बारे में बता रही है कि आपके भीतर क्या क्या है, आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग आपने अपने जीवन से बहुत ली है, और आप लेते भी हैं और सीख भी रहे हैं। आप कभी अपने आप पर ये प्राउड नहीं करते कि मैं इतना जानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं जीरो हूँ। मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है, उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता। तो वो किसी भी प्रकार का ईगो अहम घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिश, मछलियाँ, फ्लावर्स, ये चीजें बहुत नजर आ रही होगी। आपको मछली बहुत नजर आ रही होगी। आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे। आपको नए नए पेड़ी हॉक पौधे उगते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीजों पर हमारी बहुत नजर जाती है। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो इन छोटी छोटी चीजों पर हम गौर नहीं फरमा पाते हैं। हम गौर नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये सारी ही चीजें आपके जीवन में हुई है। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि अब रोके आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियां चला रही है। और जिसके सर पर दिव्य शक्तियां का हाथ होता है, वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आकर भी नेगेटिव चीजें आपसे डरने लग जाती है। आपका पावरफुल और इतना हो जाता है कि नेगेटिविटी आपसे डरने लग जाती है। और इसी चीज से चाहते हैं। एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। माता की शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुके हैं। ब्रह्मांड आपके जीवन में छिपी हुई बातें उजागर करने के लिए तैयार है। जो बातें अब तक छिपी थीं, वे जल्द ही आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ बचपना या बचकानी हरकतें हो रही हो। उन्हें अब डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं। आप एक बहुत ही सक्षम और सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मजबूत है और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियां तट पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यह आपको शिखर तक ले जाएगी, जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और आपको इसे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है।
आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्ज्वल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है, और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती हूँ। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है, और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, ये समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा, और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, नॉइस, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाह कर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने की जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। क्नोई से, लेकिन उससे पहले माँ काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो। माता रानी लिखें, मेरे बच्चे अपना सब कुछ गंवा कर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कामों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है, उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक छा रहा है जहां उसे कुछ भी साफ साफ न समझ में आता है। नॉइस ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। क्नोई वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है।
उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं, जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मूंग से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है, नॉइस। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था वो नॉइस। जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था, तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, तब कि वह जो कर रहा है तुम्हारे साथ, जो छल कर रहा है, वह गलत है, क्नॉइस, और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। क्नोइसू से किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही क्नोइसुस के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा, और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा, क्नॉइस, जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है, उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वो शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा, भैया सोच भी नहीं सकता है। क्नोइस अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है, और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। पर जब तक वो दिन नहीं आ जाता क्नोइजब, वो अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा। तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा या तमाशा देखना होगा, और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वो जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, क्नोइस अब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगी। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। क्नोइस, तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। क्नोइस तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा, या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है। पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। माता की शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुके हैं। ब्रह्मांड आपके जीवन में छिपी हुई बातें उजागर करने के लिए तैयार हैं। जो बातें अब तक छिपी थीं, वे जल्द ही आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ बचपना या बचकानी हरकतें हो रही हो। उन्हें अब डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं। आप एक बहुत ही सक्षम और सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है, और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है, और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे, और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मजबूत है, और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो,
कुछ कह रहे हैं वह मांगो, तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियां तट पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है, जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यह आपको शिखर तक ले जाएगी, जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, और आपको इसे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है, और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है, वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्जवल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है, और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है, और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। नॉइस कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, क्नॉइस व दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए।
उनके मंत्रा की जाप करोगे? आपके ईश्वर ही आपके इतने गलत स्थिति में आपको जो बचाए हुए हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर है, तो इससे आपको सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करे उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है, और अगर चालाकी दिखाती है हाँ, तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना किसी भी तरीके से, जैसा ये बिहेव सामने से करती है। आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है, तो आप भी बहुत रेस्पेक्टफुल्ली बात करें। बदतमीजी दिखाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना। बस इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सकरल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप एक मेंटल पीस में रहते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होता, अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता, तो आपके सकल चक्रा पर टारगेट हो रहा है। आपके सकल चक्रा को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ निकम्मा नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली निंदा जैसी 4 फटकार यहाँ से खा ली, 4 उधर से खा लिए आया, मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रोलियां धोलियां बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं खुशियां आ रही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही हैं। क्नोई सांप के चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुलकर के सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता कि आप खुलकर के साफ स्पष्ट वे में बातों को कहे। तो इसलिए आपके विशुद्ध चक्रा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के यह पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है। 3 लोग इसमें बहुत हैली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वह जो आत्मा है, वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है, तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, क्नोई सांप का पैसा, रुपया, मान सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए, कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो, कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है। माता, परिस्थितियां मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। क्नॉइस पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर कर बार बार उन लोगों पर यकीन किया।
तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्नॉइस, पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ, मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। क्नॉइस, कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे क्नॉइस कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वो गलत है या सही है, तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कद्र करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं? तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा। लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि क्नॉइस किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। क्नॉइस, से सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आप वो चीज़ें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में ये चीज़ क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। क्नॉइस, आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो क्योंकि आप किसी प्रकार के क्नॉइस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे और ये इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है, आपके को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डीजी फील होता रहा हो या तबीयत में कुछ हो सकता है, आपने कुछ डिफ़िकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं। क्नॉइस उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफ़ी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबो-गरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, क्नॉइस ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उस चीज़ में आपके जो कॉन्स्पिरेटर है, जो हथेर्स है, वो फैल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। क्नॉइस, जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वह नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फेंचुएशन कर रहे हैं कि वह आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्नॉइस, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है और आपको डेफिनेटली, आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं क्नॉइस, और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफ़ेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वह कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज़ से अनटैच है। आपको यह बोला जा रहा है, क्नॉइस, क्या सही है, क्या गलत है,
इसको छोड़कर आपको यह चीज़ आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है क्नॉइस, तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल है। आपको वह चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, क्नॉइस एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे तो क्नॉइसोर अगर नहीं हुई है तो आपके जो पार्टनर है वह आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं। उनको आपकी अटेंशन चाहिए, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। शायद हो सकता है आप उनसे डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं किसी और काम में बिजी है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके सकल चक्रा को ब्लॉक किया गया ताकि आपकी क्रिएटिविटी को रोका जा सके, क्योंकि किसी को पता था कि आप बहुत क्रिएटिव है, बहुत एक्सप्रेसिव है, तो आपने हो सकता है उस चीज को अब तोड़ दिया है। आपने मेडिटेशन करे हैं, जिसकी वजह से अब आपके सारे चक्रा बैलेंस में है। मैं देख रही हूँ कोई कैंपेन चला रहा था, क्नॉइसवर चाहते थे कि लोग आपसे घृणा करें, लोग आपसे नफरत करें, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वो आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए क्योंकि वो हर समय आपके बारे में गलत गलत बोलते थे। क्नॉइसवर झूठ बोलते थे। तो एंजल्स आपके बगल में है, अपने बगल में देखिए, हो सकता है आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेदर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं, एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते, क्नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे। भगवान एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक बोल आता है जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी, वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आपको इसी तरह से अकेला रखा गया, आपके आसपास से लोगों को हटा दिया गया ताकि आप वाइब्रेट कर सके है। वाइब्रेशन पर दिव्य शक्ति की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मोस्टली अकेले ही रहना पसंद होगा। नॉइस बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ शोर शराबे का आपको इलाका पसंद नहीं है। आपको एकांत में रहना पसंद है, जैसे भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर, अकेले एकांत में अपने परिवार के साथ, और भगवान विष्णु समुद्र में एकांत में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ। क्नॉइस, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला बहुत पसंद है, सिंड्रेला कैरेक्टर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन जीव जंतुओं की आप सेवा करते हैं, जिन पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, क्नॉइस, पेड़ पौधों की आप जो सेवा करते हैं ना, वह आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं। आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चीजें प्रदान कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपके शत्रु को पता चल चुका है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। क्नॉइस, आपको दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं क्योंकि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जा है, जिसका आपको पहले आभास नहीं था। क्नॉइस, इसीलिए आपको एंजेल्स और दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है। आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई अपनी जलन का शिकार नहीं बना सकता, कोई भी व्यक्ति अपनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी का इम्पैक्ट आप पर नहीं डाल सकता। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्नॉइस। आप गलतियों को सुधारना जानते हैं, आपको अपनी गलतियों को सुधारना आता है, आपको कोई बहुत लकी मानता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लकी मानता है? आप बहुत लकी है किसी के लिए, या आप किसी को लकी मानते हैं? कोई आपको बहुत डिजायर करता है। क्नॉइस, आप